हेलो किसान भाइयों, स्वागत है हमारा क्रिएटिव फार्मर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि अप्रैल माह की शुरुआत हो चुकी है, इस समय सब्जी लगाने वाले किसान ज़्यादातर इस माह में बुआई कर देते हैं। अप्रैल माह में लगाई हुई सब्जी जब निकलती है तो मंडी में सबसे ज़्यादा रेट मिलने की संभावना रहती है। ये देखकर हमने भी अपने खेत में कर दी है करेले की बुआई। किसान भाइयों, बुआई से पहले हमने खरपतवारनाशी का प्रयोग किया है, क्योंकि जिस खेत में हमने करेला लगाया है उस खेत में पहले खीरा लगा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे दोनों बेड़ के बीच में आपको खरपतवार दिख रही है, इसलिए हमने खरपतवारनाशी का प्रयोग किया है। किसान भाइयों, सबसे पहले बीज की बुआई से पहले हमने कार्बनडिज़म मैंकोजेब फंजीसाइड में हमने पहले उससे कोट किया हुआ है। इससे हमें बेहतर जर्मिनेशन और पौधा एकदम तंदुरुस्त देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हमने नुनवेस कंपनी की US 1315 वैरायटी का चुनाव किया है, क्योंकि ये वैरायटी हमारे एरिया मार्केट के हिसाब से सबसे ज़्यादा चलने वाली वैरायटी। किसान भाइयों, आपके एरिया में कौन सी वैरायटी चलती है ये हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, ट्रायल बेसिस पर हमने न्यूमेस कंपनी की ही रुस्ना वैरायटी का भी एक पैकेट हमने लगाया हुआ है। जिस किसान भाई ने भी ये वैरायटी लगाई है पहले, वो हमें कमेंट करके बताइए वैरायटी कैसी आती है और कैसी बनती है। किसान भाइयों, हमने डायरेक्ट नर्सरी से उगाए हुए पौधे अपने खेत में नहीं लगाए हैं। हमने अपने खेत में डायरेक्ट बीज से ही बुआई की हुई है। किसान भाइयों, डायरेक्ट बुआई विधि से हम जब भी बुआई करते हैं तो हमें कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रहे, जब भी हम इस विधि से बुआई करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कम से कम 1 से 1.5 इंच के बीच में ही हमें बीज रखना है, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाने के कारण बीज जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, ऐसी छोटी छोटी जानकारियों से हमें अपने खेत में बेहतर जर्मिनेशन के लिए आइडियाज़ मिलते रहते हैं। और हाँ किसान भाइयों, हम आने वाले समय में हमने अपने करेले में किस तरह की दवाई और खाद का प्रयोग करने वाले हैं, ये जानने के लिए हमारे क्रिएटिव फार्मर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर ले, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ किसान भाइयों, अप्रैल माह में सबसे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पौधे पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसके मैनेजमेंट के लिए हमने क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हैं, ये देखने के लिए हमारे क्रिएटिव फार्मर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम अपने करेले खेत में किन दवाओं का प्रयोग करने वाले हैं और किन खादों का प्रयोग करने वाले हैं, हम आपको डिटेल से बताएंगे। किसान भाइयों, आने वाले समय में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर डिटेल वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।